नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठशाला चैनल में मैं संगीता राय आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है और रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया है। सीता स्वयंवर के समय जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष को भंग कर दिया था और मुनि परशुराम जी को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित होकर के जनक जी की सभा में आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। यह उसी समय का वर्णन किया गया है। नाथ शंभु धन भंज निहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि को। जब परशुराम जी गुस्सा होते हैं तो वह श्री राम जी उनसे विनय पूर्वक कहते, हे स्वामी, शिव जी शंभु यानी शिव जी के धनु यानी धनुष, भंज यानी तोड़ने वाला, इसको शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु कहा कहीं किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, कि आप यहाँ किस कारणवश आए हैं, आज्ञा दीजिए। सुन करके रिसाई यानी गुस्सा करके मुनि बोलने लगे, सेवक सोजो करे सेवकाई। अरे सेवक होता है वो सेवा करने का कार्य करता है। अरि करनी करिए लड़ाई। और जो शत्रुता का कार्य करता है वह क्या करता है, लड़ाई का कार्य करे। सेवक सोजो करे सेवकाई, सेवक जो होता है वह सेवा करता है। और अरि करनी शत्रु का जो काम जो होता है वह लड़ाई करने का कार्य होता है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहो समसो रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा मतलब तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान जो है वह मेरा शत्रु, रिपु यानी शत्रु, वह मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक बहुत बड़े राजा थे, उनका जो वध है वह परशुराम जी ने किया था, इसलिए वह सहस्त्र बाहु का यहाँ पर जिक्र करते हैं। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु हजारों भुजाओं वाले वह राजा के समान वह जो है मेरा शत्रु है। बाहु यानी बाहें, सहस यानी हजारों भुजाओं वाले वह राजा के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाज, न ते मारे जय सब राजा। सो बिलगाओ यानी अलग हो जाए, ये सब जो राजाओं का समाज है वह यहाँ से अलग हो जाए। न ते मारे जय सब राजा, नहीं तो मेरे क्रोध के कारण ये सब राजा यहीं पर ही मारे जाएंगे। और यह सुनकर के लक्ष्मण जी को भयानक गुस्सा आता है। वो कहते हैं, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। मुनि के वचनों को सुन करके जो है लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में आकर के वह मुस्कुराते हुए जो है कहते हैं, और है ना इस तरह से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मानो जो उनकी अवमानना, उनका अपमान, परशुधर ही, परशु ने परशुराम जी की अपमान करते हुए बोले, बहुधन ही तोरी लड़काए, कबहू न ऐसी करी रिस के नहीं गोसाई। कि बहु ने बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, लड़काई ने बचपन में, हे मुनि, हमने बचपन में बहुत सारे जो है धनुषों को तोड़ा है। कबहू न ऐसी करी रिस ने गुस्सा, किन्हीं गोसाई, मगर जो है हम पर है स्वामी, हम पर कभी भी किसी ने गुस्सा नहीं किया है, क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता की ही है तू, इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों है, ये आपको प्रिय क्यों है। सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु परशुराम जी को कहा है। भृगु अर्थात उनके पिता का नाम, परशुराम जी के पिता का नाम भृगु है, और केतु का अर्थ होता है ध्वजा। भृगुकुल की शान जो है परशुराम जी है। तो ये सुन करके जो है परशुराम जी बड़े ही गुस्से में आकर के कहते हैं, नृप बालक, अरे राजा के बेटे, काल बस बोलत तो ही न संभाल। काल की बस में होने के कारण जो है वह तुम संभाल करके नहीं बोल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है।
धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे तुम साधारण धनुष को, शिव के धनुष त्रिपुरारी ने तीनों लोगों के स्वामी अर्थात शिव, शिव के धनुष को, है ना, तुम इस धनुष को साधारण धनुष के समान समझ रहे हो। इस शिव के धनुष को विदित सकल संसार जानता है, सकल यानी सारा संसार जानता है। ऋणव बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। अरे राजा के बेटे राजकुमार, काल के वश में होने का कारण, मृत्यु के वश में होने के कारण जो तुम है वह मेरे सामने गलत शब्दों का उपयोग करे, संभल करके नहीं बोल रहे हो कि हम किसके सामने कैसी बात कर रहे हैं। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इस धनुष को जो है तुम साधारण धनुष से तुलना कर रहे हो, जबकि शिव जी का जो धनुष जिसे तोड़ा गया है वह उसे सारा संसार शिव के धनुष के रूप में जानता है। इस पर जो है लखन जी लक्ष्मण जी जो है गुस्से में आकर के कहते हैं, लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। उन्होंने जो है परशुराम जी की अपमान करते हुए हंस करके कहते हैं कि हम तो यही जानते सुनो देव कि सारे धनुष, चाहे साधारण धनुष हो चाहे शिव जी का धनुष हो, सब एक समान है। का क्षति लाभो जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्या क्षति, इस लाभ, ये जो पुराने इस धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि है। इसी तो राम ने जो है अपने नैनों के तारे से देखा, नैन के भोर जरा आंखों से झलका देखा, और इतने में ही यह जून ने पुराना होने के कारण उसको हाथ लगाने से ही यह टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषी। ये छूने मात्र से रघुपति के राघव के छूने मात्र से टूट गया। इसमें श्री राघव जी का, श्री राम जी का कोई भी दोष नहीं है।